मेरे प्रिय ब्रह्मचारियों, आप ये समझने का प्रयास करिए कि जो व्यक्ति इतना लाभ जानने के बाद, इतना समझ लीजिए कि अमूल्य लाभ जो है, इन्हें जानने के बाद जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना चाहते, वो कितने बड़े अभागे होंगे। ये समझने का प्रयास करिए। आप 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आप मानव से महामानव बनेंगे। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके अंदर वो गुण का विकास होगा। आप जिस भी क्षेत्र में चाहेंगे उस क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करेंगे, शिखर पर पहुँचेंगे। जिस क्षेत्र में चाहेंगे उस क्षेत्र में। सर्वप्रथम ये समझने का प्रयास करिए कि जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है, वो ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करें आज से, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज से हमने शुरू किया, और कब तक करेंगे ये भी बताने का प्रयास करिए। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन पहले से कर रहे हैं, वो 100% अपने को निरंतर अनुशासन के साथ आगे बढ़ाते चले जाएँ। अपने जीवन में नए नए लक्ष्य को लाएँ और बड़े से बड़े लक्ष्य को चुनें और उसे पाने का प्रयास निरंतर करते रहें। बहुत ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ब्रह्मचारी के कुछ विशिष्ट गुण। कोई भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, उन्हें निश्चित तौर पर यह समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मचारी में कुछ विशेष गुण होते हैं। उन गुणों को हमें अपने अंदर लाने का आवश्यकता है। यदि हम उन गुणों को अपने अंदर नहीं ला पा रहे हैं तो हम ब्रह्मचर्य का पालन आखिरी तक, अंत तक अच्छे तौर से, सुदृढ़ तरीके से, उन्नत तरीके से कदाचित कर ही नहीं सकते। वो गुण जो हैं ब्रह्मचारी में वैसे तो अपने आप आएंगे। ब्रह्मचारी जो है बिना उन गुणों के ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता। परंतु हमें ये जान लेना अति आवश्यक है कि ब्रह्मचारी में कुछ विशिष्ट गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं। कौन कौन से गुण हम ब्रह्मचारी में होने अनिवार्य हैं, आवश्यक हैं। आज हम पूजनीय श्री दादाजी के क्या कहते हैं कि वचनानुसार ये जानने का प्रयास करेंगे कि ब्रह्मचारियों में कौन कौन से गुण होने चाहिए। आइए हम लोग चर्चा आगे बढ़ाते हैं। पूरी तरह से आत्मनिर्भर, पूरी तरह से आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से और अन्य प्रकार से स्वयं की देखभाल करने में सक्षम हो, वो ब्रह्मचारी। एक ब्रह्मचारी अपना समय, अपनी शक्ति अपने ध्येय के प्रति समर्पित रहता है, क्योंकि उस पर जीवन साथी का ससुराल अथवा बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती। जो अखंड ब्रह्मचारी हैं उनमें वचन बल होता है। जैसा वो कहते हैं वैसा ही वे करते हैं। जो भी एक बार बोल दिए कि ये होगा तो वो होना ही है। उनमें ज़बरदस्त मनोबल होता है। पूजनीय श्री दादाजी के वाक्यानुसार एक ब्रह्मचारी में ज़बरदस्त मनोबल होता है। उनका मन पर अपने पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। वे आसानी से अपना ध्येय प्राप्त कर सकते हैं। संसार में कोई भी वो काम ना करें, 100% वो उस ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। उनके अंतर्मन और दृष्टि शुद्ध हो चुके होते हैं, जिससे सांसारिक चीज़ों की इच्छा ना के बराबर हो जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। उसके फलस्वरूप उन्हें किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते। ये समझने का प्रयास करिए, एक सच्चा ब्रह्मचारी अगर हैं तो पूरी जीवन उन्हें एक भी रोग नहीं हो सकता, और यदि रोग कदाचित कोई गलती से आ भी जाए तो टिक नहीं सकता। विषय विकार में पड़ने के बजाय उन्हें सहस्र मर जाना स्वीकार होता है। विषय विकार की परिस्थितियों में भी वे ब्रह्मचर्य का व्रत भंग नहीं होने देते। इस हद तक मजबूत होना आवश्यक है। इसके लिए दृढ़ संकल्प, उसके लिए ब्रह्मचर्य पालन की शुद्ध भावना, उसके प्रति संपूर्ण ईमानदारी होना सिर्फ और सिर्फ एक ब्रह्मचारी ही कर सकता है। जिन लोगों ने ब्रह्मचर्य का रास्ता चुना है, मेरे प्रिय बंधुओं, उनमें ऊपर लिखे गए किसी भी विशिष्ट गुण होते हुए, यद्यपि जिन्होंने ब्रह्मचर्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया है, उनमें ये अतिरिक्त गुण भी होने चाहिए। उन्हें किसी के लिए भी विषय का विचार तक नहीं आता। उन्हें देखने मात्र से लोग आनंदित हो जाते हैं, दुख भूल जाते हैं। ब्रह्मचर्य व्यक्ति में तेजस्विता लाता है। त्वचा गोरी हो या काली, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। चेहरे पर तेज होना चाहिए। ब्रह्मचर्य आपके चेहरे पर एक ऐसा तेज देता है जिससे दीवार भी प्रतिबिंबित हो।
दूसरे देशों के लोग भी अगर ब्रह्मचारी की ओर देखेंगे, वे भी प्रभावित होकर कहेंगे कि देखा ब्रह्मचारी आए हैं। किसी भी शास्त्र और पुस्तकों के आध्यात्मिक सार को धारण करने में ब्रह्मचारी सक्षम हो जाते हैं। उनके विचार, आंतरिक भाव और आचरण इस प्रकार के होते हैं कि किसी को भी उनके किंचित मात्र भी दुख नहीं होता। किसी को भी उनके क्रोध, मान, लोभ, उनमें ये हर एक विकारों को काबू में रखते हैं। यहाँ तक कि उनका चरित्र अति ऊंचा, अति उत्तम होता है। उनमें सिंसेरिटी संपूर्ण विकसित होती है। उनमें सहज नम्रता होती है। सहज अर्थात उन्हें विनम्र होने का प्रयास नहीं करना पड़ता। वे सभी के साथ सहज ही नम्रता पूर्वक बातें करते हैं, विनम्र रहते हैं। उनमें सहज सरलता होती है। इनके लिए उन्हें प्रयास नहीं करना पड़ता। आप जैसा कहोगे वैसा ही वे करेंगे। उनमें सहज संतोष होता है। यहाँ तक कि अगर थाली में सिर्फ थोड़ा चावल और कढ़ी दें तब भी उनका अहंकार खड़ा नहीं होता। सहज संतोष। उनमें सहज क्षमा होती है। वे किसी को भी क्षमा कर सकते हैं। उनके शील का ऐसा प्रभाव होता है कि कोई उनका अपमान करना चाहता हो तब भी एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा। उनमें परिग्रह, अपरिग्रह, सहज और सरल होता है। उनमें संपूर्ण स्थिरता एवं शुद्धता होती है। यहाँ तक कि देवता भी उन्हें नमन करते हैं। यहाँ तक कि उन पर भगवान की भी छाया नहीं पड़ती। ये सभी गुण जो हैं मेरे प्रिय ब्रह्मचारियों, एक ब्रह्मचारी में 100% होना चाहिए। अगर ये गुण ब्रह्मचारी में नहीं है तो वो ब्रह्मचर्य के मार्ग पर पूर्ण रूप से नहीं चल पा रहे हैं। जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य के मार्ग पर पूर्ण रूप से चल पा रहा होगा वो 100% अपने अंदर इन गुणों को देखेगा और दुनिया इन गुणों को उनके अंदर देखेगी। इन सभी गुणों का ब्रह्मचारी में होना अति अनिवार्य है। अगर ये गुण एक ब्रह्मचारी में नहीं है तो 100% वो ब्रह्मचर्य के लायक नहीं है। ये मान कर चलिए। ये गुण मैं ये भी जानता हूँ कि सर्वप्रथम जो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ये कहिए कि आप ब्रह्मचर्य शुरू किए और तुरंत ये सब गुण आप में आ गए तो नहीं। साल, 2 साल, 4 साल जो भी व्यक्ति लगभग इतना चलेगा, उसके बाद ये हर एक गुण और इससे लाखों गुना अधिक जो अमूल्य गुण हैं वो सभी गुण आप में विद्यमान होंगे। कोई भी गुण ऐसा नहीं जो ब्रह्मचारी के अंदर ना हो। 100 गुण की वृद्धि जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचारी अपने अंदर कर सकता है और कोई नहीं। और ब्रह्मचारी के अंदर ऐसा कोई भी संसार का अमूल्य गुण नहीं जो वो चाहे और अपने अंदर धारण ना कर सके। धारण करने की शक्ति, क्षमता, अद्भुत क्षमता, अद्भुत मनोबल एक ब्रह्मचारी में जो होता है वो अन्य किसी संसार के व्यक्ति में नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्रिय बंधुओं, ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करिए। ब्रह्मचर्य आपको उस कोटि तक ले जाएगा, उस उन्नत कोटि तक, जहाँ भी आप जाना चाहें, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहें, आध्यात्मिक, भौतिक, किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहें, उस क्षेत्र में उन्नत कोटि तक, उच्चतम स्तर तक आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य ले जा सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करिए। वीडियो को आगे अग्रेसित जरूर करिएगा जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। मेरे प्रिय ब्रह्मचारियों, आप ये समझने का प्रयास करिए कि जो व्यक्ति इतना लाभ जानने के बाद, इतना समझ लीजिए कि अमूल्य लाभ जो है, इन्हें जानने के बाद जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना चाहते वो कितने बड़े अभागे होंगे। ये समझने का प्रयास करिए। आप 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आप मानव से महामानव बनेंगे। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके अंदर वो गुण का विकास होगा। आप जिस भी क्षेत्र में चाहेंगे उस क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करेंगे, शिखर पर पहुँचेंगे। जिस क्षेत्र में चाहेंगे उस क्षेत्र में। सर्वप्रथम ये समझने का प्रयास करिए कि जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है वो ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करें आज से, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज से हमने शुरू किया, और कब तक करेंगे ये भी बताने का प्रयास करिए। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन पहले से कर रहे हैं वो 100% अपने को निरंतर अनुशासन के साथ आगे बढ़ाते चले जाएँ। अपने जीवन में नए नए लक्ष्य को लाएँ और बड़े से बड़े लक्ष्य को चुनें और उसे पाने का प्रयास निरंतर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। और जो यहाँ तक वीडियो देखा है निश्चित तौर पर उनमें आत्मबल है, इच्छा बल है। आप ये समझने का प्रयास करिए कि जो व्यक्ति यहाँ तक देख सका वो निश्चित तौर पर
एक ऐसा व्यक्ति है जो निरंतर कोई भी कार्य अंत तक कर सकता है। यही वीडियो 2 मिनट 3 मिनट देखने के बाद लोग चले जाएंगे, बहुत से लोग। तो उनमें क्या है? उनमें कमी है। क्या कमी है उनमें? उनमें इच्छा शक्ति की कमी है, आत्मबल की कमी है। वे व्यक्ति कोई भी कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं। आप यदि यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, घमंड नहीं, गर्व होना चाहिए कि निश्चित तौर पर आप जो भी व्यक्ति यहाँ तक आ गया, वो जो भी कार्य एक बार सोच लेगा करने के लिए 100% वो कार्य वो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को आगे अग्रेसित जरूर करिएगा जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। ओम नमः शिवाय।